देगा। अरे एक बार नहीं, दूसरा बार गुजर दिएगा बताएगा, तीसरा बार बोलिएगा गुजर गुजर जाएगा। अरे देखो उसको कितना कुछ बोल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जरूर उसने पूछा है, तब आप बोलिए देखिए इस दिशा में चलेगा। उसके साथ आपकी वाणी, आपका कर्म, आपका आशीर्वाद, आपका व्यवहार दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है, उसका शिष्य होता है, दूसरे को बताएगा, समझाएगा, उसका असर पड़ेगा। क्योंकि आपका लिंग शिव का शिष्य कहीं न कहीं है ना ऊपर में जी। आप दया मान लिया, एक आदमी आम आदमी का क्या, दोनों में अंतर है। आप शिव के लिए जी रहे हैं, शिव के लिए जीना है, जगत में रहते जरूर है लेकिन शिव के लिए जी रहे, तो आपका कार्यकलाप, आपकी वाणी जरूर ऊपर पहुँचेंगे। आप जब दया मांगेंगे, आम जन जो मांगेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आप शिव का शिष्य हैं। एक शिव का शिष्य क्या नहीं कर सकता, साफ कहते हैं। अरे धरती अपना जगह छोड़ देगा, आसमान अपना जगह छोड़ देगा, आप क्या बात करते हैं। शिव का शिष्य जगह कहाँ कर तो देखे। अच्छा बोलते मेरे सोचने भर से काम हो जाती थी, तो हम भी तो शिव का शिष्य है, हम भी तो सोचेंगे तो हो जाएगा। शिव तो बनना पड़ेगा। साहब का जो आदेश है ईमानदारी से पालना तो पड़ेगा ही, दूसरे का नहीं। जो साहब का आदेश जो लिख दिए वो एकदम समझिए कि एकदम पत्थर की लकीर है, एकदम न दाएं न बाएं। कहते हैं ना वो साहब कहते हैं कि जो क्या बोलता है, जो चलता टंगा वाला उसको काम में लगा दिया जाता है ना, पकड़ता दाएं बाएं उसको नहीं देखेगा तभी जरा बढ़ा ही जाएगा, वो गिर जाएगा। एकदम उस लकीर पर देखिए सीधे चलना है। आपका 3 सूत्र मिला है, वही आपका है, वही बस उस लकीर पर चलिए, आगे बढ़िए। चलिए तृप्त हुआ और कौन नहीं तृप्त हुआ, तो हमको आपको जिसको भी कर रहे हैं ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और भाव प्रेम से लोगों को बोलिए। साहब बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ कुछ लोग ऐसा है ना, ऐसा बोलेगा गुरु भाई बहन को, ऐसा बोलेगा जैसे लगता है कुकुर बोल रहा है। तो कई बारी बात बोले हैं और सही में कुछ लोग देवघर में भी थे, उनके जगह में इस टाइप के, रांची में भी लोग थे, हम लोग देखे हैं, तो बढ़िया सा लोग सुनते भी थे। तो हम लोगों को ऐसा गुरु भाई बहन को बोलना चाहिए कि जैसे लगे कि उनको जरा सा भी दिल पर कुछ नहीं लगे, ऐसा हमको आपको बोलना चाहिए। और साहब दीदी से कहिए, अब हम लोग अपने पर मत लीजिए कि चीज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जब यह सोच के रखा गया, महादेव से कह के रखा गया, सब कुछ हो के रखा गया, तो महादेव गुरु है, आदमी गुरु नहीं है। यहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, भले वो नहीं दिख रहे हैं। शरीर में होना थोड़ा कोई जरूरी है। बिना शरीर के यहाँ देवघर में इतने लोग आ रहे हैं कि नहीं महादेव के पास, और लोग लेके जा रहे हैं, तभी तो लोगों की भीड़ हो रही है हर साल। इसीलिए गुरु भाई बहनों की व्यवस्था को भी अपना व्यवस्था समझिए। कौन गुरु भाई बहन को किस तरह का क्या दे नहीं दे, कोई बुजुर्ग है, कौन क्या है कहीं है, हर चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शिव शिक्षा में ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज का। यही शिव शिक्षा, ईमानदारी। ये कोशिश कीजिए कि हम भूखे रह जाए, मेरा भाई बहन खा ले, भले हम मिठाई नहीं खाए, मेरे भाई बहन मुँह मीठा करके जाए। ये नहीं कि बचे तो हमारे घर में बाल्टी आ जाए और दूसरा भाई बहन तृप्त नहीं हो पाया, कल तो आप पर उंगली उठाएगा, कल तो वो उठा देगा उंगली आप पर। तो ईमानदारी एक चीज का नहीं है बहन, हर चीज की ईमानदारी के बारे में सोचिए, तब गुरु शिष्य की गारंटी लेते हैं। गुरु शिष्य की गारंटी आप क्या समझे, बोल चाल दिया गारंटी ले लेंगे, इतना आसान है। वहाँ कंडीशन है, शर्त है, गुरु शिष्य की गारंटी लेते हैं। वो घोषणा नहीं लिखा हुआ है, कंगन नहीं लिखा हुआ है, कंगन वाला घोषणा वाला ये सब नहीं लिखा हुआ, गुरु शिष्य की गारंटी लेते हैं। साहब खुद लिखे हैं किताब में, गुरु शिष्य की तलाश करते हैं और साहब बोलते हैं गारंटी लेते हैं, जवाबदेही लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं। हम कल क्या खाएंगे इसका चिंता हमको थोड़ा है, मेरा महादेव है ना सोचने के लिए। हम क्या के लिए सोचेंगे कि हम कल क्या खाएंगे, तो उनको आगे करना होगा ना। एक तो जो भी चीजें हैं गड़बड़ी हैं, जो भी हम लोगों के अंदर दिल है कि मानता नहीं, तो थोड़ा इस चीजों को हम और एक दिन में तो नहीं जाएगा। कोशिश करिए कि आज महादेव के प्रेम में आज 2 चीजों को छोड़ेंगे, कल 3 चीजों को छोड़ेंगे, परसों 4 चीजों को छोड़ेंगे। यदि ईमानदारी से दया मांगिएगा, गप करिएगा, नमन करिएगा, तो ये सब करने का मन नहीं करेगा। अभी हम लोग के मन में वो सब नहीं है, इसीलिए हम लोग का मन अभी लोभ में आ जाता है। और हर गुरु भाई बहन पर भरोसा कीजिए, चाहे कोई भी गुरु भाई बहन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और बाकी लोगों पर नहीं। साहब हम सब पर भरोसा किए हैं, हम लोग को भी भरोसा करना है। यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके मालिक आप नहीं हैं, महादेव हैं। हम लोग गुरु थोड़ा हैं, गुरु महादेव हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों को व्यवस्था पर भी हम लोग को सोचना विचारना है। किनको देर हो रहा है, कौन बाहर से आए हैं, नहीं आए हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोग को ख्याल रखना है। तभी तो ये चल पाएगा सही ढंग से। समझ रहे हैं हमारी बात को? और ये संवाद जो नहीं आए हैं उनको भी देना चाहिए हमको, आपको। साहब क्या बोले, एक लोगों को समझाना होगा। केवल चर्चे कर रहे हैं, इधर हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ गए, शुगर का प्रॉब्लम लेकर के और दवा लेके चले आए और दवा खा रहे हैं, इधर रसगुल्ला पर रसगुल्ला मारे जा रहे हैं। परहेज कुछ नहीं। तो शिव सिस्ता में भी परहेज है, आपको ये भी करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, हम एगो कम में खा लेंगे? खिलाने वाले तो मेरे महादेव हैं। आप क्या खिलाइएगा, हम क्या आपको खिलाएंगे? जब महादेव खिलाएंगे ना, कभी हमारा आपका मन, सोच लीजिए, किसी चीज़ के ललायत नहीं रहेगा। हर चीज़ से आपका मन परिपूर्ण रहेगा, भरा हुआ रहेगा। कहती है ना गुरु बहना लोग, हम लोग के यहाँ कुछ ऐसी गुरु बहना है, वहाँ बर्तन धोती हैं कहती हैं कि 1 किलो चावल बनाते हैं दीदी। हम क्या बताएं, हम लोग दोनों तीनों टाइम खाते हैं। कोई आता है वो भी हमारे यहाँ खा के जाता है। इतना बरकत महादेव देते, क्योंकि उनकी नियत, उनकी सोच। और उसमें से भी गुरु कार्य के लिए ललायत रहती है कि 200-400 रुपया हम भी महादेव काम में हर महीना चलेंगे, खर्च करेंगे। तो उनको नहीं महादेव परिवर्तन करेंगे तो किसको करेंगे? बाल बच्चे को भी ये सब समझाना होगा हमको, आपको बताना होगा बाल बच्चे को भी कि ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो आप लोग किए अब उस चीज़ को छोड़िए। साहब की बात पर चलिए। साहब ऐसा लिखे हैं बुक में, जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो नहीं समझते हैं उसको हम लोग डिक्शनरी खोल करके भी देख सकते हैं। हर मोबाइल में डिक्शनरी है, स्मार्टफोन में, हर जगह। साहब दीदी से पूछिए, जो गुरु भाई बहन किताब जानते हैं, पढ़ते हैं, उनसे सुनिए। करें, धीरे धीरे लोगों के समझ में यह बात आने लगी। फलस्वरूप शिव शिष्यों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। सैने सैने मधेपुरा जिले में शिव गुरु का स्वरूप जनमानस में व्यापक होने लगा। मधेपुरा जिला की बात कर रहे हैं साहब। किंतु उस काल तक जनमानस में प्रवेश नहीं कर सका था। उस समय तक नहीं, सारे लोग नहीं जान पाए थे। मैं खेती के लिए जमीन क्या तैयार करता, खेती ही नहीं थे। मधेपुरा मिथिलांचल का क्षेत्र है। पूजा पाठ एवं महादेव और भगवती के प्रति श्रद्धा एक एक व्यक्ति के संस्कार में है। मेरी नौकरी दायरे में, मेरी नौकरी के